हरियाणा की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय चौटाला का दावा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हुड्डा ने कांग्रेस को हरवाने का काम किया और बीजेपी के साथ कथित तौर पर सीक्रेट डील की। अभय चौटाला के मुताबिक हुड्डा ने रातों रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी से समझौता किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने अपने सिटिंग विधायकों को दोबारा टिकट दिलवाए और कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने के लिए बगावती उम्मीदवार खड़े करवाए। यानी आरोप सीधे तौर पर यह है कि हुड्डा ने अपनी ही पार्टी को चुनाव में हराने का काम किया। आखिर अभय चौटाला के इस बड़े आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई 2024 के चुनाव में कोई सीक्रेट डील हुई थी और क्या हुड्डा ने कांग्रेस को हराने की रणनीति बनाई थी? इन तमाम सवालों पर स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से चर्चा, क्योंकि आरोप बड़ा है, दावा बड़ा है, सियासत में बड़ा खुलासा हुआ है। वालों ने ईडी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे मरवा दिए और छापे मारे जब गए थे तो एक पार्टनर नाम का एक बिल्डर था। उस बिल्डर के घर के ऊपर ईडी के लोग जब गए तो उसके घर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किए हुए दस्तावेज मिल गए। उन्होंने हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ईडी वाले जिस किसी के खिलाफ जब पर्चा दर्ज करते हैं तो उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं, गिरफ्तार भी कर लेते हैं। लेकिन हुड्डा को गिरफ्तार करने की बजाय साथियों उसको ये समझाया गया कि अगर जेल की सलाखों के पीछे जाना नहीं चाहते, जेल से बचना चाहते हो तो फिर जाकर के बीजेपी के नेताओं से मिलो। हुड्डा रातों रात जाकर के अमित शाह से मिला। अमित शाह से कहने लगा, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपके क्या काम आ सकता हूं। अमित शाह ने कहा एक ही काम करो, अगर जेल से बचना चाहते हो तो अपने सिटिंग 30 के 30 एमएलए को पहले टिकट दे करके आओ। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया, जाके कहने लगा मुझे आज ही खबर मिली है अगर हमने सिटिंग 30 एमएलए को टिकट नहीं दी तो पार्टी में बगावत हो जाएगी, और अगर बगावत होगी तो फिर बड़ी बनाई सरकार कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देगी। राहुल गांधी ने हुड्डा पे विश्वास किया, 30 की 30 सीटें डिक्लेयर कर दी। अगले दिन मनोहर लाल खट्टर ने बयान दे दिया कि अब हमें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि अगर 30 को टिकट दे दी 17 हार जाएंगे। भाजपा के लिए रास्ते खोल दिए। जहां भाजपा के लिए रास्ते खोलने का काम किया, वहीं राहुल गांधी ने जिनको अपनी मर्जी से टिकट दिया था, जो हुड्डा के खिलाफ थे, जो हुड्डा को चाहते नहीं थे, जो हुड्डा को रड़कते थे, जब उनको टिकट दिया तो हुड्डा ने उनके खिलाफ भी बागी उतार दी। दूर जाने की जरूरत नहीं है, 9 लोगों का हराया, जिनमें से एक आपके उठाने वाला भी। अब की बार जो सरकार बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी से बनी। इस बार हुड्डा ने बढ़ाई और अब तो हुड्डा ने इस बात पे मोहर भी लगा दी कि मेरे रहते हुए कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर नहीं जाएगी। पर बड़ा आरोप कि 2024 के चुनावों से पहले किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमित शाह के साथ मिलकर एक डील की। और इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी फिलहाल अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे ही अभी मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी, इतना बड़ा आरोप इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए कि 2024 में जो चुनाव हुए उसमें अमित शाह के साथ एक डील भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी। वाकई बहुत बड़ा आरोप इसको कहा जाएगा। किस बयां पे, किन सबूतों के बयां पे, या फिर क्या कुछ अभय चौटाला ने ऐसा देखा जो इतना बड़ा बयान इस मंच से दिया? आप क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों को लेकर? हेलो बजरंग दास जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही। मुकम पॉइंट पूछिए। कहिए सर। हाँ, ऐसे है मैडम जी, जिन लोगों का कोई वजूद नहीं होता वो सब पटाते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर के अंदर, अपने हल के अंदर हार जाता है।
भाई कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष? पहले पूरे हरियाणा के अंदर एक विधायक होता था, अब 2 है, आगे 0 हो जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गलत बयानबाजी करने का कोई हल है क्या? सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए उनको सिर्फ एक ही आदमी दिखता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय नेता है और हरियाणा में पूरी पकड़ बापू बेटे की है। इनको हरियाणा में कोई घास नहीं डालता, इसलिए ये बार बार हम ही जाएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध दिया, अरे हमारी पार्टी है, हम देखें तू को ठेकेदार बन रहा है क्या? अरे आप तो खुद गए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, समझौता कर लो हमारे साथ, हम समझौते में तैयार है। 2024 में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह फिरे, कांग्रेस पार्टी हमें कुछ टिकट दे दे, हम समझौता करने के लिए तैयार है। किसी ने मुंह नहीं लगाया। इनका हालात ये है, ये जगह जगह धक्के खा लिए। पहले भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होते थे, भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठे। जितनी बार हरियाणा में सरकार बनी उतनी बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो धक्के से हमारा समर्थन दे रखा था, हमारा समर्थन ये पकड़ो। ये आज बात बोलते हैं कि ये स्थिति है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति खुद मुख्यमंत्री बनना हो, उसकी सरकार बननी हो, वो सरकार छोड़ देगा। अगुवाई किस बात की है? संघर्ष किस बात का है? सरकार संघर्ष कौन कर रहा है? 19 तारीख को जो हमारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के विरोध में प्रदर्शन कौन करेगा? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा। हरियाणा के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बढ़ी उसके ऊपर, एलपीजी गैस बढ़ी उसके ऊपर, यहाँ तक कि अपराध के ऊपर, ठीक है सर, वो बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है और आप विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ एक बड़ा आरोप अभय चौटाला की तरफ से लगाया गया है। वजनदास जी, देश बिगाड़ने के लिए मैडम जी सिर्फ गलत बयानबाजी करते हैं। ठीक है, आप इसको सिर्फ बयानबाजी कह रहे हैं, ठीक है, आपने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि ये सिर्फ एक बयानबाजी है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रामराजू शर्मा जी जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है। और ओंकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह जी, अब मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अभय सिंह चौटाला ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, आपने सुना होगा उस मंच से कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने कहा 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले एक डील अमित शाह के साथ की गई। अब उस डील के बाद उन्होंने ये खुलासा किया है कि जेल से बचना चाह रहे थे या और किस तरीके की चीजें थी, अपने ही पार्टी को उन्होंने हरियाणा में हरवाया। इतना बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया, वाकई क्या इसमें सच्चाई है? क्या प्रूफ है कि इतना बड़ा बयान दे दिया गया है किसी एक नेता के लिए? तो इसका ये सच्चाई है, ये आरोप नहीं है। दुनिया जानती है, पूरा हरियाणा जानता है कि वर्ष 2024 में कांग्रेस की आंधी थी, बीजेपी के खिलाफ मत था। प्रत्येक चैनल ये कह रहा था कि 70+ सीटें कांग्रेस लेके प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और इसके पीछे क्यों नहीं बनाई सरकार, ये भी सारी दुनिया जानती है, पूरा हरियाणा जानता है। बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिल गए, इसी वजह से इन्होंने लगभग 22 टिकटें गलत दी और जहाँ टिकटें सही भी दी। पीसीआर, मुझे ओंकार सिंह जी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप उनकी आवाज थोड़ा बढ़ाइए। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर, कहिए। इसका भी मेरा ये कहना है कि ये कोई आरोप नहीं, ये सच्चाई है। वर्ष 2024 में जब चुनाव हुए थे, पूरे प्रदेश की एक ही आवाज थी कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी। 70+ सीटें प्रत्येक चैनल दे रहा था। ये सत्ता में क्यों नहीं आए? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था जो सच है। पूरे प्रदेश की जनता आज ये मानती है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जिम्मेवारी जनता के प्रति वर्ष 2024 के चुनाव में ठीक रखते तो आज सत्ता कांग्रेस की होती, बीजेपी विपक्ष में होती। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने टिकटों का गलत बंटवारा किया। लगभग 22 टिकटें इन्होंने गलत दी और जहाँ टिकटें सही भी दी वहाँ भी अपने 3-3, 4-4 बंदे खड़े कर दिए ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट हारे। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह इसका स्पष्ट उदाहरण है और भी बहुत से उदाहरण है जो मैं देने लगूंगा तो बहुत समय खराब होगा। ये सच्चाई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों में दिख चुके थे और बीजेपी से उन्होंने अपना कहीं ना कहीं तालमेल बिठा लिया था। उसके पीछे कारण क्या है?
ये तो मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी की सरकार है, जब तीसरी बार प्रदेश में बनी तो उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। बिना कांग्रेस की सहायता से, बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सहायता से बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बन सकती। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रामराजी शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामराजी जी, आप कैसे देख रहे हैं अभय सिंह चौटाला के बड़े आरोपों को, उस बयान को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए हैं? देखो, पहले वाली में आपको पर ये दो हमारे भाई हैं दूसरी पार्टियों प्रवक्ता, इनको और भगवान रूपी जनता जनाब, उनको मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। और जिस तरह से ये कभी कोई बोल देता है, कभी कोई बोल देता है, ये ओमकार भाई साहब भी कह रहे थे कांग्रेस की आंधी थी। अरे कहाँ कांग्रेस की आंधी थी मेरे भाई? क्यों झूठ बोलते हो? आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसा है, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था और इसकी वजह से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी, प्रदेश में बनी और चौथी सरकार हमारी बनी। उसका मैं कारण बताता हूँ। कांग्रेस की डील थी, मैं मानता हूँ, डील थी कुछ किसान नेताओं से। गुरनाम सिंह चटूनी ने उसका भेद खोल दिया कि भाइयों, हमने तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी उसको कैश नहीं कर पाई। हमने बीजेपी को खूब बदनाम किया और इन्होंने जो झूठ बोल के ठगी ठोरी करके 5 सीटें लोकसभा में जीती थी। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को बांट दिए थे। वो बहनों झूठे गारंटी कार्ड मिलने के पीछे दौड़ रही थी, आगे भाग रहे थे, ये कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। तो बहनों ने अपने अपमान का बदला लिया विधानसभा चुनाव में। रामराजी जी, आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए, जो अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उस पर आप अपना रिएक्शन मुझे दीजिए। ऐसा है जी, देखो, जहाँ तक मिलने जुलने की बात है, माननीय हमारे चाणक्य जी हैं, सरदार पटेल जी के बाद में लोक पुरुष के रूप में जाने जाते हैं माननीय अमित शाह जी। मिलना जुलना ये अभय चौटाला जी भी मिलते हैं, कोई भी मिल लो उनसे, तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं होती। और जहाँ तक बात ये है, ये आरोप झूठा है और ये अखबार की सुर्खियों में छाने के लिए इस तरह के आरोप बनाए जाते हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस की आंधी थी, कहाँ कांग्रेस की आंधी थी बताइए ना? हमने तो उस टाइम भी कहा करते, मैंने तो ये भी बता दिया था लगभग इतनी सीटें आएंगी और 3 न्यूज पे सरदार भी मेरे साथ थे। तो यानी कि आपने कहा है कि मनगढ़ंत आरोप हैं जो इनेलो के द्वारा लगाए जा रहे हैं, यानी कि अभय सिंह चौटाला जो आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप उनको आप कह रहे हैं ना? अखबार की सुर्खियों में बनने के लिए 2 लाइनें अखबार में छप जाए, इसलिए लेकिन सर 2 लाइनें अखबारों में छप जाए, इस चीज के लिए इतना बड़ा बयान दे देना, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इस तरीके के आरोप लगा देना, अपनी पार्टी को हरवाना, सिटिंग कैंडिडेट्स जो थे, सिटिंग विधायक जो थे, उनको टिकट देना, जो लोग उनको पता था वो हारेंगे, बहुत बड़ा बयान है ये। एक राजनीति में, पूरे प्रदेश की राजनीति में खलबल मचा दे, इस तरीके का बयान है ये। बिना सबूतों के इस तरीके के बयान नहीं दिए जाते, अगर कोई सबूत नहीं है तो इतना बड़ा बयान भी नहीं देना चाहिए। कई सारे सवाल उठ रहे हैं सर। ऐसा कांग्रेस में कई कांग्रेस पार्टी है जी, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र अभी तो सर हाईलाइटेड अभी जैसे आपने बताया कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए अभय सिंह चौटाला ऐसा कर रहे हैं, नरेंद्र कांग्रेस है, इनका आपस में लड़बड़ता रहता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी, आप समझ पा रहे हैं वाकई इस बयान को अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो कहा गया है, क्योंकि कोई छोटा बयान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष पे इतने बड़े आरोप लगा देना, ये कह देना कि जेल से बचने के लिए वो अमित शाह से मिले, एक उनकी तरफ से उनके बीच में जो बातचीत हुई है 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले, अपनी पार्टी को हरवाने का आरोप, वो भी इतने बड़े स्तर पर जाके इस तरीके की चीजें कह देना। देखिए मैडम जी, अभय सिंह के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता, ना कोई करता, ना कोई सुनता। जो व्यक्ति मंडी में जाए और यूं कहे अधिकारियों को उठक बैठक करवा दूंगा, उसके कुत्ते करवा दूंगा, कान पकड़वा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, कुछ भी बोल देता है। किसी के बारे में कुछ भी बनवा लो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में पहली बार बोल रहा है,
ने 200 बार बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है क्या? तो भी भूपेंद्र की मुख्यमंत्री है क्या? नहीं। फिर हुड्डा के खिलाफ बोलना मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करना चाहते हैं। उधर से पंजाब के अंदर अकाली का पगड़ी बदल भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी समझौता पंजाब में करना चाहते हैं, ये हरियाणा में चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी खुश हो जाए। हम तो भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोल रहे हैं ताकि वो हमें 2-4 सीटें दे दे और हमारी एडजस्टमेंट हो जाए, हम बापू बेटा फिर विधायक बन के विधानसभा में बैठ जाए। सिर्फ इतनी कहानी है, तीसरी कहानी नहीं। बापू बेटा एंड पार्टी है। अरे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अपना परिवार तो इकट्ठा नहीं कर पाए, भाई भाई झूठ बजा लग रहे हैं, दादा भतीजा झूठ बजा रहे हैं। ठीक है सर, अभी वो एक अलग विषय है सर। ठीक है, मैं लौटूंगी भजन दास जी। ठीक है, राजनीति के अंदर हाँ मैं समझ रही हूँ आपकी चीजें जो आप कहना चाह रहे हैं। या तो अपने भाई के खिलाफ बोल देगा या तो पिछले खिलाफ बोल देगा या तो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता देखा गया। ठीक है सर, बजरंगदास जी आपके ही सवालों का जवाब ले लेते हैं। ओंकार सिंह जी आप सुन रहे हैं, पहला सवाल बजरंगदास जी ने कहा कि अभय सिंह चौटाला के किसी भी बयान को कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं लेती। दूसरी चीज ये है कि आपके ही परिवार में लड़ाई हो रही है, आप ही चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं। अब तीसरी चीज ये है कि बीजेपी से साठगांठ आपकी हो रही है, चाहे वो पंजाब इलेक्शन को लेकर जिक्र कर ले, अब चाहे हरियाणा की हम बात कर ले। आप क्या कहना चाहेंगे ओंकार सिंह जी? ओंकार सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है सुष्का जी? जी जी कहिए सर। सुष्का जी देखिए, जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती कभी, चाहे कोई कितना कर ले। आज प्रदेश की जो जनता है वो इस बात को जानती है। प्रदेश की जनता को मालूम है कि आज अगर बीजेपी के डंडे खाने पड़ रहे हैं तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है। कोई नाले का नाम तो नहीं ले रहा, सभी कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं। अब मेरे साथी प्रवक्ता बजरंगदास जी बहुत सीनियर है हमारे से, इनको सब मालूम है कि आज अगर बीजेपी की सरकार है तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है और कोई नहीं है। अगर ईमानदारी से पार्टी की कमान संभालते, ईमानदारी से इनके मन में ये ना होता कि मैंने मुख्यमंत्री बनना है, ये होता कि पार्टी सत्ता में आए, तो आज कांग्रेस सत्ता में होती, बीजेपी विपक्ष में होती। जो बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं किया और किसी ने नहीं किया। और वास्तविकता ये है, आज जनता जान चुकी है इनको, और आने वाले चुनाव में देखना इनका जनता वही हाल करेगी जो जेजेपी का किया। जी ठीक है सर, बेहद शुक्रिया ओंकार सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, बजरंगदास जी आपका भी, रामराजी शर्मा जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए, लौटेंगे।